नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तारे और सितारे में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा। अक्सर ये देखा गया है कि उम्र से पहले ही लोग बूढ़े होने लगते हैं, समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है। इसी के विषय में आज बात करेंगे। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं, चेहरे पर थकावट लगती है, बाल सफेद होने लगे हैं और आपको ये लगता है कि आप समय से पहले ही बूढ़े हो रहे हैं, तो इस बारे में आज हमें विशेष जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य विनोद जी। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। जय माता दी। विनोद जी से आज जानेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है, महा उपाय भी आपको देंगे और आपको हमें फोन करते रहना है। अगले आधे घंटे आपको कहीं नहीं जाना है, टीवी के साथ बने रहिए और अपने प्रश्न तैयार रखिए, क्योंकि सभी प्रश्नों का हल आज हमें देंगे विनोद जी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कि समय से पहले हम बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगते हैं। विनोद जी, क्या है इसके पीछे वजह? बिल्कुल अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। आपकी पत्रिका के अंदर लग्न के स्वामी का अच्छा होना बहुत अनिवार्य है। अगर आपका लग्न पीड़ित है तो आप क्या देखते हैं? आपको वाणी दोष आ रहा है। आप समय से पहले आपके जीवन में निराशा, समय से पहले तनाव, समय से पहले आप क्या देखते हैं कि आपकी जो अवस्था है धीरे धीरे ढलना प्रारंभ हो जाती है। कई बार हम देखते हैं किसी बच्चे का जो आयु है 25 साल की है और 25 साल में वो कैसा दिखता है, 50 साल की अवस्था उसके जीवन में दिखाई देती है। कई बार हम देखते हैं कि आपके बिटिया का जो विवाह नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी है धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। इस कारण को समझना होगा। कभी भी अगर आपकी पत्रिका में गुरु खराब हो जाएंगे या कभी भी आपकी पत्रिका में आपके जीवन में या आपके बच्चों के जीवन में लग्नाधिपति का दोष लग जाएगा, तो आप क्या देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में परेशानी का युग बनता चला जाएगा। शास्त्र बोलते हैं कि जिनकी पत्रिका में गुरु जो है वक्री होते हैं, जिनकी पत्रिका में गुरु शत्रु राशि में, नीच राशि में, पाप ग्रहों से युक्त होते हैं, उनके जीवन में आप क्या देखते हैं कि समय से पहले उनका बाल सफेद होना प्रारंभ हो गया। समय से पहले आप क्या देखते हैं कि उनकी जो अवस्था है, उनकी जो पर्सनालिटी है धीरे धीरे खराब होती चली जा रही है। अगर आपके जीवन में भी समस्याओं का, परेशानी का युग बना है तो आपको देखना होगा, विचार करना होगा कि ऐसा क्या दोष आपके जीवन में लगा है जिसके माध्यम से आपका जो स्वास्थ्य है, आपकी जो अवस्था है धीरे धीरे बहुत उम्र की दिखाई देना प्रारंभ हो गया। उसके लिए विचार करना होगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और इसके बारे में तमाम जानकारी आज देने के लिए हमारे साथ विनोद जी हैं और आपको कॉल करना है तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर नंबर नहीं लिखता तो भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके आप सीधे आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। लक्ष्मी कॉलर हमारे साथ फिलहाल दिल्ली से जुड़ गई है। बहुत स्वागत है आपका लक्ष्मी। आप अपना प्रश्न पूछे, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। हेलो जी लक्ष्मी, स्वागत है आपका। प्रश्न पूछे आप अपना, लेकिन उससे पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। हेलो जी आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। मेरा नाम लक्ष्मी है जी। 28/1/89 जी। दिल्ली में जन्म हुआ है। प्रश्न क्या है आपका? 8 PM शाम को 8 बजे। लक्ष्मी, आप अपना प्रश्न पूछें और टेलीविजन सेट की वॉल्यूम कम कर लें जिससे संपर्क बेहतर तरीके से साध सकें। क्या जानना आचार्य चाहते? जी मैंने जेवीटी कर रखी है, अपने करियर के बारे में पूछना। बिल्कुल, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए दोष क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिनकी भी पत्रिका में मंगल पीड़ित हो जाते हैं, जिनकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित हो जाते हैं, आप क्या देखते हैं कि आप एजुकेशन का अच्छा योग बनने के बाद भी आपके जीवन में नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है। आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, जो और लोगों के जीवन में समस्याओं का योग बना है, उनको समझाना चाहते हैं कि अगर आप अच्छी शिक्षा को अर्जित करने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है तो उसका कारण ढूंढना होगा। कारण क्या है, आपको करना क्या है? जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, मंगल आपकी पत्रिका में खराब है, तो आपको प्रतिदिन अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कम से कम 41 दिन करें। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन आप इस पाठ को करना प्रारंभ कर दें। दूसरा उपचार बता रहे हैं, छुहारे होते हैं, कम से कम 27 छुहारे जो है किसी लाल कपड़े के अंदर बांध करके किसी मांगने वाले को या किसी ब्राह्मण को आप दान दे दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है, नौकरी का योग बन जाए। इस उपाय को करके देखिएगा, आपके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा।
बिल्कुल, तो आपको पूरी सफलता मिलेगी और बहुत आसान सा उपाय है, ये आसान सा उपाय करें और अपनी जिंदगी में फर्क महसूस करें। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं महाराष्ट्र के धुलिया से। बहुत स्वागत है आपका पूजा। जन्म तिथि, समय और स्थान के साथ प्रश्न पूछें। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी। मुझे अपने खुद के बारे में पूछना है जी। मेरा जन्म तारीख है मेरी 31 अगस्त जी 1983 जी। समय क्या है? रात के 12 बजे। जन्माष्टमी के दिन जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तब मेरा जन्म हुआ है। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं आप? प्लेस है, हेलो जी। प्लेस है पारोला, बादरपुर, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। जलगांव। जी, प्रश्न पूछिए। बादरपुर। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे पति की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, तो मैं कुछ उनको मदद कर सकती हूँ क्या? मेरी कुंडली अच्छी है क्या? मैं व्यापार करूँ या नौकरी करूँ? नौकरी करूँ तो किस क्षेत्र में करूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट जॉब के योग है क्या? और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा। कब तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहेगी? बहुत सारे सवाल हैं बिल्कुल आचार्य जी इनके सारे सवालों का हल दे दीजिए इनको। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो लोग फोन करते हैं उनके जीवन में बड़ी आस्था के साथ किसी भी आचार्य के माध्यम से वो जानना चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा रहने वाला है और क्या वो करने वाले हैं। देखिए, आपकी पत्रिका का हमने जो विवेचन किया है, अभी जो योग बना है तीसरे स्थान पर जो हम योग देख रहे हैं, अभी तनाव का योग बना है। और आपकी जो पति भाव को भी देख रहे हैं, 2013 से आपके पति के लिए भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। आप उनके जीवन में बहुत समस्याओं का योग बन सकता है। आपको करना क्या है? सबसे पहला कार्य करना है, आपने पूछा है कि आपको व्यापार करना चाहिए कि नौकरी करना चाहिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, नवंबर के आसपास में आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आप अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक आपको उपाय बता रहा हूं, उसको आप करिए, आपके जीवन में अच्छा लाभ होगा। करना क्या है? शुक्रवार के दिन 5 कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, खीर का भोग लगाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि जो आपके जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बना है, परेशानी का योग बना है, इसको समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ महालक्ष्मी जी का पूजन करके देखिएगा, धीरे धीरे आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको आपके प्रश्नों का हल मिल गया। आगे बढ़ते हम चर्चा कर रहे थे कि अगर समय से पहले आप वृद्ध दिखने लगे तो इसके पीछे वजह क्या है और क्या महाउपाय भी हम थोड़ी देर में आपको आचार्य जी से पूछकर बताएंगे। सारी जानकारी आपको मिलेंगी आपसे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या बीमारी भी इसके पीछे एक कारण हो सकता है। कई बार देखा गया आचार्य जी, बीमार नहीं भी होते हैं, फिर भी चेहरे पर उस तरह की कमी नजर आती है जिससे लगता है कि काफी उम्र दराज है, जबकि उम्र दराज नहीं होते। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल सलोनी जी, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। समझना होगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। परमात्मा ने शरीर को जो माध्यम बनाया है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बनाया है, ईश्वर की आराधना के लिए बनाया है। जब आपका लग्न पीड़ित होता है तो आप क्या होता है? आप आलसी हो जाते हैं, आप बहुत तनाव में रहना प्रारंभ कर देते हैं। 20 साल की आगे की चीजों की चिंताएं आपके जीवन में निरंतर चलती रहती है। जो चीज आपके जीवन में अभी वर्तमान में है उससे आपको संतुष्टि नहीं हो पाती है, ये लग्नाधिपति का दोष है। दूसरा, आपको समझाना चाहते हैं कि आप बहुत एक्टिव है, बहुत मेहनती हैं, लेकिन अगर आपका गुरु पीड़ित है तो आप क्या देखते हैं कि आपके चेहरे पे जो तेज है ना, वो तेज नहीं रह गया है। आप क्या